और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां टीपू सुल्तान को लेकर सियासी आग भड़क उठी है। जब मालेगांव में डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, इस पर भारी विरोध हुआ और उसके बाद डिप्टी मेयर निहाल अहमद ने अपने ऑफिस से टीपू सुल्तान की तस्वीर को हटा दिया। लेकिन इसी मसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक बयान पर भी घमासान छिड़ गया। हर्षवर्धन ने छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना कर दी, जिस पर बीजेपी भड़क उठी। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सपकाल का विरोध शुरू हो गया। मुंबई से लेकर पुणे तक हर्षवर्धन सपकाल का पुतला फूंका जाने लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सपकाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भारी विरोध के बाद सपकाल ने सफाई भी दी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन वो बयान क्या था जिस पर इतना घमासान छिड़ गया, पहले वो आपको सुनवाते हैं। टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विषारी विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विषारी विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान को लेकर बीजेपी भड़क उठी है और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कह दिया है कि शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना नहीं हो सकती है। उन्होंने ये मांग की है कि हर्षवर्धन सपकाल तुरंत इस पर माफी मांगे। सुनिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। ये नालायक हर्षवर्धन सपकाल ने किया है जो लायक का नहीं, लेकिन इसके बड़ा शब्द नहीं है। यह हर्षवर्धन सपकाल के दिमाग में ना, इसका दिमाग में ब्रेन में कुछ तो भी जंतु घुसा हुआ है। इसको एडमिट कर देना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में पकड़कर। और राहुल गांधी से मेरी विनती है, इसका राजीनामा लेना चाहिए, रेसिग्नेशन लेना चाहिए। 3 दिन में रेसिग्नेशन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो राहुल गांधी को भी ये मानने ऐसा हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती, टीपू सुल्तान की तो नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। तो टीपू सुल्तान पर उठे सियासी बवंडर के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इस पूरे विवाद को लेकर ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो
ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे। मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था उसकी तारीफ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए, और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे। तो टीपू सुल्तान को आप जानिए, से 1799 तक मैसूर पर उन्होंने शासन किया। अब टीपू सुल्तान को लेकर विवाद यहां पर देखा जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कई युद्ध लड़े और अंग्रेजों को उन्होंने करारी शिकस्त भी दी। 1780 में ब्रिटिश कर्नल विलियम बैली को उन्होंने हराया। टीपू सुल्तान, जिनका संविधान के चैप्टर 16 में जिक्र भी होता है, उनकी तस्वीर भी उसमें छपी हुई है झांसी की रानी के साथ। 1782 में ब्रिटिश कमांडर जॉन ब्रेथवेट को उन्होंने हराया। अब टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की गई है। इसी को लेकर विवाद गहरा गया है।